नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश, और जैसे कि मैंने आपको आज सुबह वादा किया था, हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट आज जुड़ने वाले हैं। पॉजिटिविटी की बातें करें तो हमेशा इनका नाम आता है। चैलेंजिंग रोल करना इनको पसंद है, और एक और चैलेंजिंग रोल में भी नजर आए हैं क्लास ऑफ 83 में। ये इनके रोल को बहुत पसंद किया जा रहा है। हम सब इंस्पेक्टर वार्दे की बातें कर रहे हैं। वर्दे साहब जो जिस तरह से इन्होंने अपनी एक्टिंग की है वो काफी लोगों को पसंद आई है, और इसीलिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर हितेश भोजराज। हितेश हमारे साथ इस वक्त है, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। हितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। थैंक यू सो मच अनिमेश, इट्स अ प्लेजर कमिंग हियर। और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। बड़ा ही बहुत हम्बलिंग अच्छे लग और रहे हैं बड़ा सर। ही और प्यारा लगा मैं आपके मुंह से। मैं बिल्कुल मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्लास ऑफ 83 के पूरे टीम को बधाई देना चाहूंगा। नेटफ्लिक्स इंडिया थैंक की यू। ट्रेंडिंग मूवी में से एक रही, और टॉप मूवी हम कह सकते हैं, नंबर वन पे रही, जी जो लोगों ने पसंद की, सबसे जी ज्यादा देखी है। तो सबसे पहले मुद्दे पे ही आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्लास ऑफ जी 83 कैसा रहा आपका किरदार, और अपने अपने इस मूवी का एक्सपीरियंस अगर शेयर करें। सर, एक्सपीरियंस तो जैसे कहते हैं ना, दीज आर व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ। सपने हैं, सपने साकार हुए हैं। अब आज तक थिएटर बहुत किया था, बड़े बड़े जी। म्यूजिकल्स किए हैं। तो ऑडियंस के प्यार से तो वाकिफ हूं। पर अब जब इतने बड़े स्तर पर प्यार मिल रहा है तो ज्यादा अच्छा लगता है। आपका आर्ट जब ज्यादा लोगों तक पहुंचता है तो एक आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी और क्या बात चाहिए। और रेड चिलीज जैसा बैनर हो जो आपको बैक कर रहा हो, और नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म पर आपकी फिल्म, पहली फिल्म रिलीज हो रही हो, हम्म। तो मजा तो बहुत आ रहा है। और सोने पे सुहागा ये है कि ऑडियंस को काम पसंद आया है, लोगों को फिल्म अच्छी लगी है। तो ओवरऑल बहुत ही सरियल सा एटमॉस्फेयर है, और बड़ा ही खुश मिजाज माहौल है। तो जैसा कि आपने कहा पॉजिटिविटी, हाँ तो बिल्कुल ये लॉकडाउन में एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह आया मेरी तरफ कि हाँ, फिल्म रिलीज हो रही है, ट्रेलर आया, फिर फिल्म आई। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं मुझे खबर मिली है कि इस मूवी के बारे में हम जब बातें कर रहे थे, हमने जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसके बारे में बातें की, तो जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके किरदार को तो बहुत पसंद किया ही गया है, लेकिन जो न्यू कमर्स है जी उनके काम को भी बहुत पसंद किया गया है। जैसे कि आपका किरदार हो, आपके किरदार को बहुत पसंद जी किया गया। तो कैसा कुछ बताना चाहेंगे जब आपको जी। बताया गया कि रेड चिलीज है, एंटरटेनमेंट की मूवी है, नेटफ्लिक्स पे थैंक रिलीज यू। होगी, तो कुछ कैसा था उस समय का फीलिंग? सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, क्या कह जी रहे हितेश, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आप भी थोड़ा हैं? फ्रीज हो जा रहे हैं शायद, सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कैसा रहा कि न्यू कमर्स को भी काफी पसंद किया गया इस मूवी में, उनके किरदार को भी बहुत पसंद किया गया है। तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हितेश, आप सुन पा रहे हो सर, मुझे? इट स्पीक्स अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द सीनियर एक्टर्स कि हमें वो स्पेस। जी, मेरा जवाब सुनाई दे रहा है सर आपको? जी सर, बोलिए बोलिए। हेलो। जी मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, परफेक्ट। तो वही कहना चाहूंगा कि सर, अगर आपने हमें ऑडियंसेस को हम दिखाई दिए और ऑडियंसेस ने हमें सराहा, उसका पूरा श्रेय जाता है डायरेक्टर साहब को, अतुल सब्रवाल साहब को, कि वो स्पेस उन्होंने रखा है हमारी फिल्म में, हमारे लिए, हमारे किरदारों का स्पेस था वो। नहीं तो काफी जगह पर ये भी हो सकता है कि एक प्रोडक्शन हाउस और एक डायरेक्टर बैक करें एक स्टार को, और दूसरों के रोल थोड़े कम हो जाएं। तो वैसा कुछ माहौल नहीं मिला हमें, और ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल ये किरदार बहुत ज्यादा स्ट्रांग था वर्दे का। तो वहीं शुरू हो गई थी। पर जब एडिट आप पूरा देखते हैं तो ऐसा आप बिल्कुल महसूस हो, एक की फिल्म, हर एक किरदार की फिल्म है वो किसी एक किरदार की नहीं है, चाहे वो सीनियर एक्टर हो चाहे वो नए एक्टर हो। तो ये हम पांच लड़के जो हैं वो दिख हैं इस फिल्म में, क्योंकि सिक्योरिटी है एक टॉप लेवल पे कि हाँ, ये फिल्म सारे किरदारों की एक ensemble कॉप ड्रामा है। इट्स नॉट कि कोई एक एक्टर के कंधे पे ये डाल देंगे और वो चलेगी। तो लकीली ये फिल्म हमारे
हमारी पहली फिल्म है और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे कास्टिंग डायरेक्टर अभय साहब कि उन्होंने समझा कि 5 नए लड़के ये रोल में आ सकते हैं और बिल्कुल हमारे डायरेक्टर साहब को कि हमें वो स्पेस मिली इस फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा हितेश, और मैं इस तस्वीर के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। आप भी इस तस्वीर को देखें। जी आपको दिखाई दे रही है सर? मुझे जी खबर मिली है कि घर पे एसआरके की जी तस्वीर बिल्कुल, ये तस्वीर लगी तो हुई सर थी। बचपन से ही एसआरके की तस्वीर आपके घर पे जी रही जी थी, जी, लगी क्या हुई कह रहे थी, हैं और आप? फिर उन्हीं की मूवी में काम करना, उन्हीं के प्रोडक्शन मूवी में कैसा रहा? हाँ सर, हाँ हाँ सर, वही जैसा मैंने इंस्टाग्राम पे भी लिखा था कि ये अकेले स्टार थे शाहरुख साहब, जिनकी एक पोस्टर मैंने अपने भाई को उनके बर्थडे पे गिफ्ट की थी और वही हमारे कमरे में लगी हुई थी। एक ही स्टार, क्या बात। हम दोनों एक कमरा शेयर करते थे उस वक्त और एक ही स्टार थे शाहरुख खान। हमारे लिए भगवान थे शाहरुख खान, चाहे उनकी कोई फिल्म हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देखना ही है मुझे मेरे भाई को। तो समझिए जब हम्म, उनकी फिल्म में डेब्यू हो रहा हो मेरा, तो पूरा घर जैसे कि सातवें आसमान था। और जब शाहरुख सर सेट पे आए, शाहरुख सर के आने से पहले उनका ऑरा आता है, आपको पता लगता है आज कुछ अलग होने वाला है, आज कुछ हम्म, तो है, कुछ ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यार। और फिर खबर आई कि शाहरुख साहब आ रहे हैं सेट पे और हम सब, वैनिटी एरिया अलग थी और जहां शूट हो रहा था आरे में वो अलग जगह थी। अब इंतजार करते हुए हम बाहर घूम रहे थे, अब सीन चेंजेस वगैरह हो रहे थे तो हम चेंज करने चले गए वैनिटी में अंदर। जी। अब मैं जब तक एडी आए हमारे पास और कहें कि ये आपको सेट पे आना है, तब तक कभी कभी नाइट शूट था, लेट हो गया था काफी। तो ऐसे वैनिटी में हल्की सी झपकी लगा रहा था मैं कि सीन में फ्रेश रहेंगे। पर ये भी पता था शाहरुख साहब आ रहे हैं, तो एडी को कह के रखा था कि भाई सुनो, ये मौका नहीं जाने देना है, आप बता दीजिएगा मुझे, मैं भग के आ जाऊंगा वहां। तो कुछ तो कम्युनिकेशन एरर हो गया और मैं वैनिटी में बैठा रहा। बाहर आऊं तो देखूं पूरा सन्नाटा है, तो मैं समझ गया भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, भागो। जी। तो मैं भागा तेज, आरे पे एक स्लोप जैसा था वहां पर होते हुए, जहां पर हमारा सेट लगा था वहां, वहां भाग भाग के पहुंचा। वहां ऑलरेडी लोग आके खड़े हुए थे और वो गेट मैंने, एक बंगले पे शूट कर रहे थे हम। तो वो गेट को जैसे ही खोला तो काफी से आवाज हुई, जो गेट की आवाज होती है, वो जी। आवाज हुई और सबके सब ऐसे मुड़े मेरी तरफ। और डायरेक्टर साहब खड़े थे वहां शाहरुख साहब के साथ और उन्होंने कहा कि अरे आ गया आ गया, बंदे आ गया। और आप तभी ऐसे हो जाते हो कि अरे शाहरुख खान सामने खड़ा है यार। तो फिर क्या मैं बात। जल्दी से चला गया और मैंने जगह बनाई, मैं खड़ा हुआ वहां। फिर शाहरुख सर ने पूछा कैसे हो, तो मैं एक कदम लेके उनके पास चला गया। हेलो। जी, सुन पा रहे हैं जी, बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं। थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है, जिसके कारण हितेश शाहरुख खान का एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और हम चाहेंगे कि एक बार फिर से उनके साथ हम कनेक्ट कर पाए। उनके तरफ से शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण वे भी इस वक्त स्क्रीन से आउट हो गए हैं। तो वे बता रहे थे कि जब शूटिंग चल रही थी, और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की मूवी है क्लास ऑफ 83, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है नेटफ्लिक्स पर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, उन्होंने शेयर किया, और साथ ही साथ ये बता रहे थे कि शाहरुख खान जब सेट पर आते हैं तो क्या माहौल रहता है। जी हाँ, शाहरुख खान जब सेट पर आते हैं तो सभी शाहरुख खान को ही सुनना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वही बोले, और वही हुआ। और हितेश शायद वैनिटी वैन में थोड़ी सी उनको देरी हो गई, वो वैनिटी वैन में थे और तब तक शाहरुख खान आ गए। उसके बाद शाहरुख खान से मुलाकात हुई, वही बातें हो रही थी, तब तक नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, और जिसके कारण हितेश के साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। तो कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से हितेश के साथ कनेक्ट कर पाएं, और देखते हैं हितेश आगे की कहानी हमें सुना पाते हैं कि नहीं। थोड़ी सी नेटवर्क एरर हुई है, और इसके कारण हितेश से कनेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन बहुत कुछ जानने को मिला, उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया। सब इंस्पेक्टर वर्दे का किरदार के प्ले कर रहे हैं वर्दे, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इनका किरदार। और नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं क्लास ऑफ 83, एक ऐसी मूवी जो सभी के दिल को छू रही है, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है।
तो इसीलिए आज हमारे गेस्ट हितेश हैं। हितेश भोजराज की हम बातें कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। बहुत सारे थिएटर इन्होंने किए हैं। थिएटर करने के बाद उनकी पहली मूवी क्लास ऑफ 83 और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नज़र आ रहा है। शायद हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त हितेश के साथ, तो ये छोटे सा एक इंटरव्यू था। सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण हितेश के साथ ज़्यादा बातें नहीं हो पाई हमारी। और नेटवर्क इशू कारण एक बार हम कोशिश करते हैं, अगर हितेश के साथ कनेक्ट हो पाए एक बार फिर से। 2 मिनट का हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि नए नए आर्टिस्ट के साथ आपकी मुलाकात मैं कराते रहता हूँ, और बातें उनसे होती रहती है। उनके किरदार के बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, कैसे शुरुआत हुई, कितनी स्ट्रगल उन्होंने की, पॉजिटिव रहने के लिए क्या करते हैं। इन चीज़ों पर खास करके हम ध्यान देते हैं, और इसीलिए आज हितेश हमारे साथ हैं। हितेश भोजराज की हम बातें कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। क्लास ऑफ 83 मूवी में नजर आ रहे हैं, और उनके किरदार को बहुत पसंद भी किया जा रहा है। और हितेश के साथ बातें हो रही है, और नेटवर्क की कुछ, हाँ, हितेश हमारे साथ है। हितेश, क्या आप सुन पा रहे हैं हाँ मुझे? जी। जी जी, बिल्कुल सुन थोड़ी पा सी रहा हूँ। क्या आप नेटवर्क सुन की पा रहे इशू हैं हुई मुझे? थी। बिल्कुल नेटवर्क की थोड़ी सी इशू हुई थी। अब बिल्कुल जी जी। लाउड एंड क्लियर हम सुन पा रहे हैं। हितेश, शाहरुख खान आ गए और आपने उनसे हाथ मिलाया, उसके बाद क्या हुआ सर? जी उन्होंने पास बुलाया। उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल करके वार्म तरीके से बात की। उन्होंने पूछा एक्सपीरियंस कैसा है शूट करने का, सेट पे मजा आ रहा है या नहीं। और फिर वो कुछ एक्शन रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। एक्शन डायरेक्टर को बुलाया उन्होंने, परवेज साहब, जो अब नहीं रहे हमारे बीच में। और उन्होंने उनको बुलाया, फिर उनके किस्से बता रहे थे। फिर वो किस्से बता रहे थे कि कैसे बॉबी सर और मेरे बीच में भी ये बातें होती थी कि गन शूट करते समय पलक झपक जाती है, तो कैसे एक्टर्स उससे डील करते हैं। शाहरुख सर अपने बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने किन किन से सीखा है, ये क्या करना है, कैसे करना है। जी जी। फिर कह रहे थे कि तो बहुत ज्यादा एक पर्सनल लेवल पे बात करते हैं वो। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जानते हैं मुझे। तो सोचिए आप, शाहरुख खान जैसा बड़ा सुपरस्टार जब आपसे ऐसे पर्सनल लेवल पे बात करता है, पहले तो मेरे होश आवाज उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ जी रहा था कि ये सच है, सपना है। फिर हम सबसे उन्होंने बात की, और ही मेड श्योर ऑल ऑफ अस वर वेरी कंफर्टेबल। और जैसे ही उनका जाने का वक्त आया, तो मैंने उनसे पूछा, सर एक फोटोग्राफ ले सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल। और उन्होंने फोन अपने बॉडीगार्ड को दिया, तब जाके ये बिल्कुल फोटोग्राफ बिल्कुल। तब तब ये तस्वीर जो है वो आई, और काफी निकला अच्छी जॉब से। तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात है तो कि इसके पहले भी उनसे एक्सपीरियंस मुलाकात हुई काफी थी कुछ हुआ। रेड चिली। जी। जी जी जी, वो काफी अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा शाहरुख खान का। एक अच्छे हेलो। एक्टर की, अच्छे इंसान की ये निशान होती है, निशानी होती है। क्या आप सुन पा रहे हैं हितेश? हितेश, आप क्या सुन पा रहे हैं? जी मैं बता रहा हूँ आपको। जी, जी थोड़ा सा नेटवर्क की आज इशू हो रही है, लेकिन हम आपको क्लियर सुन पा रहे हैं। तो हितेश, मुझे बताना चाहेंगे, थिएटर भी आपने हेलो। किया है, मूवी भी अब आप कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? इसके बाद क्या प्लान कर रखा है आपने? हितेश, आप सुन पा रहे हैं? सर सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। हाँ हितेश, मैं हितेश, आपको मेरी आवाज आ जी रही है? अब सुन पा रहा हितेश, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट नेक्स्ट है, इस मूवी के बाद और क्या क्या आने वाले हूँ। जी दिनों में आपने बिल्कुल प्लान कर बोलिए। रखा है? सर हर एक्टर यही करता है कि काम और बेहतर मिले, और अच्छा काम मिले। तो अब कोशिश यही चालू है कि जिस तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सराहना मिली है, जिस तरीके से फिल्म की एक्सेप्टेंस मिली है, तो दूसरा काम उसी के टक्कर का हो, वो कोशिश है। और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि अपने आर्ट को और ग्रो करें, अपने आर्ट के साथ ग्रो करें, एज ए पर्सन ग्रो करें। तो पहले तो उस पे काम चालू है कि अपने आर्ट को कैसे और ऊपर करना है, ताकि जिन डायरेक्टरों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ वो मेरे साथ काम करना चाहें, और होपफुली इस फिल्म के द्वारा वो द्वार खुले हों। तो बातें चालू है, काम चालू है। और थिएटर तो हमेशा मेरा पहला प्यार रहेगा। तो थिएटर, पॉडकास्ट, वॉइस करता हूँ, तो वो साइड बाय साइड चालू रहता है, मेरा रियाज भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है हितेश, आपके साथ बातें हो रही है। जाते जाते कुछ कहना हेलो। चाहेंगे जिन लोगों ने आपको पसंद किया, जिन लोगों ने आपके काम को, किरदार को पसंद किया, उन सभी सेम से है कुछ सर। कहते जाइए। जी।
सर यही कहूंगा, थैंक यू सो मच जिन्होंने देखा और तारीफ की और इतने सारे मैसेज भेजे और इतने सारे कॉल्स आए, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक नहीं देखी है, प्लीज जाएं देखें क्लास ऑफ 83 ऑन नेटफ्लिक्स, प्रोड्यूस्ड बाय रेड चिलीज, directed by Atul Sabrawal, Five New Boys, and starring Bobby Deol. बिल्कुल, थैंक यू सो मच हितेश, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आने वाले दिनों में भी आपके साथ बातें होती रहेगी, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करते रहिए, चैलेंजिंग रोल्स करते रहिए, और भी ढेर Same सारी बातें में, अगली बार जरूर आपके साथ होगी। थैंक यू सो मच सर। thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू हितेश। विल हमारे साथ बिल्कुल लाइव थे, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी, एक्टर हितेश भोजराज की हम बातें कर रहा हूँ, जिनको हम क्लास ऑफ 83 में देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर वार्दे के रोल में देख रहे हैं। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इनका किरदार। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं क्लास ऑफ 83। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।